जैसा कि हमने शुरू में मोबाइल के ऊपर SSO ID पर कोशिश करी थी, वो सफल नहीं हुए। अब हम इसको डेस्कटॉप के ऊपर कर रहे हैं और हमने अपनी मंगला पशु बीमा का पोर्टल SSO ID लॉगिन करके खोल लिया है। इस पोर्टल में सबसे पहले अगर आपको अलग अलग रोल दिए गए हैं तो वो सिलेक्ट करना होगा। हो सकता है कि आप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हों और वेटनरी डॉक्टर भी हों, तो पहले तो अपना रोल सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में फिर आपको संबंधित गांव को सिलेक्ट करना है, जिस गांव में आपने काम किया है या जिस गांव में आप बीमा का काम करके आ चुके हो और आपको ई-साइन करने हैं। जैसे इसमें हम जिस गांव को देख रहे हैं उसमें हमने अभी कोई बीमा नहीं किया था, हमने दूसरा गांव सेलेक्ट किया और ये बीमा की एंट्री आई है, इसको हमने सेलेक्ट करके आगे बढ़े। और ये एक पशुपालक का कंप्लीट किया हुआ बीमा है जिसमें उसके 2 पशु दिखाई दे रहे हैं। इसमें ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है कि आपको विदाउट ई-साइन का चलना है और ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ई-साइन के साथ चलना है। इसको क्लिक करने पर हमें ऑप्शन आता है आधार में नाम, जो आपका एग्जैक्ट नाम है वो हमें इसमें दर्ज करना है। उसको ठीक करके हम आगे बढ़ेंगे और फिर हमें ये दूसरा ऑप्शन मिलेगा जिसमें हमें आधार का नंबर टाइप करना है। आधार का नंबर इसमें हाइड रहता है, दिखाई नहीं देता है, इसमें 4 अंक ही सिर्फ दिखाई देते हैं। इसको काफ़ी ध्यान से टाइप करना होगा। इसको टाइप करने के बाद में OTP की इंतज़ार करनी पड़ेगी, वो कुछ टाइम उसमें लग सकता है, कई बार उसमें ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। इसमें थोड़ा जल्दबाजी में नंबर गलत हुआ, इसको ठीक करना पड़ा, इसमें भी कुछ समय लग जाता है। इस नंबर को ठीक करने के बाद में एक स्क्वायर शेप का बना होता है, उसमें राइट का निशान लेना पड़ेगा और उसके बाद OTP के लिए हम जाएंगे। अब आधार OTP प्राप्त होगी जो कि रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पर आएगी। उस OTP को फिर हमें दर्ज करना होगा। अभी OTP मिली नहीं है, ये काफ़ी टाइम लेती है, कई बार कई मिनट भी लग जाता है। ये प्रक्रिया जिन पशु चिकित्सकों के पास अपना डेस्कटॉप है, लैपटॉप है या फिर उनके पास अपना कोई कंप्यूटर सिस्टम है उस पर तो हो पा रही है, लेकिन मोबाइल के ऊपर वेब पोर्टल खोलने पर हम नहीं कर पाए। उसकी वीडियो भी मैंने दी है। तो ये एक मतलब काफ़ी समय खर्च करने वाली प्रक्रिया नज़र आ रही है और इस प्रक्रिया में जो समय लग रहा है पशु चिकित्सक का वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। अभी एक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हम चल रहे हैं, जिसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारा कहीं अतिरिक्त समय लगा है। ये एक नॉर्मल समय जो लगता है वो लग रहा है। अभी OTP प्राप्त हो गया, हमने OTP दर्ज कर दिया है और हम इस OTP को एक्सेप्ट सिस्टम ने किया है और वापस हम उसी जगह गए हैं जहाँ पर पशुपालक की डिटेल थी। हमने फिर व्यू का क्लिक किया, अब हमारे पास उसकी वापस डिटेल आ रही है। इस बार यहाँ पर हमारे पास एक ब्लू का निशान है जिसमें सिर्फ ये लिखा है कि डाउनलोड विद ई-साइन। इसको हमने डाउनलोड किया है और अब ये हेल्थ सर्टिफिकेट हमारे सामने साइन होकर के आ रहा है, जिसमें पशुपालक का जन आधार नंबर, उसके दोनों पशुओं की डिटेल एक साथ और इसमें जन आधार नंबर है, इसमें उसके ग्रामीण शहरी क्षेत्र का वर्णन है और इसमें उसके RVC इसमें अभी दर्ज नहीं हुआ है लेकिन ये होना चाहिए और नीचे उसके ई-साइन मौजूद है। ये हेल्थ सर्टिफिकेट सिस्टम जनरेटेड है और सिस्टम में ही रहेगा, इसकी हमें कोई डाउनलोड वगैरह कोई कॉपी वगैरह कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ये पूरी प्रक्रिया है।